अब हम आपको खलीफा के देश का एक ऐसा डर्टी सीक्रेट बताने वाले हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दुबई में जगमगाती हुई रोशनियों के बीच रात के अंधेरे में भी उतने ही अंधेरा होता है, घने होते हैं वो अंधेरे जब शुरू होती है शेखों और अमीरों की डर्टी पार्टियां। दुबई के अमीर और शेखों की इस बदनाम पार्टियों का घिनौना सच जब सबके सामने आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जानिए कि आखिर क्या है खलीफा के देश का डर्टी सीक्रेट्स इस रिपोर्ट में। नाम तो सुना होगा, लेकिन इस चमकते दमकते शहर की रातों की काली सच्चाई नहीं सुनी होगी, या सुनी होगी तो बस दबी जुबान में सुनी होगी, क्योंकि खुलकर कोई इस पर बात नहीं करता है कि दुबई में होने वाली पोटा पार्टी में क्या क्या होता है, कैसे पावर, दौलत और नशा रातों की रंगीन रोशनियों में घुलकर लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना रही हैं। लेकिन अब कुछ लड़कियों ने इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया है और लोगों ने सच को जानना भी शुरू कर दिया है। रेडिट हो या टिकटॉक, एक के बाद एक कई मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट्स तक के दर्द भरे अफसाने सामने आ रहे हैं कि इन पार्टियों में उनके साथ क्या क्या हुआ। पोटा पार्टियां निजी कार्यक्रम होते हैं जहां जवान लड़कियां प्रभावशाली लोगों की अय्याशी का शिकार बनती हैं। इन्हें आलिशान गिफ्ट दिया जाता है, इनके रहने के लिए 5 स्टार होटल में व्यवस्था होती है, इन्हें महंगे डिजाइनर बैग और आभूषणों के वादे के साथ लुभाया जाता है और इनके बदले में उन्हें अपमानजनक यौन गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है। लालच की रकम अक्सर 25,000 से लेकर $1 लाख तक होती है, यानी कई लाख रुपए सिर्फ एक रात के लिए। लेकिन इसके बदले उनके साथ जो होता है वो जानकर दिल दहल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कियों के शरीर से अमानवीय तरीके की हरकत की जाती है और क्रूरता से यौन शिकार बनाया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी पार्टियों में दुबई घूमने आने वाली अकेली महिलाओं और मॉडल्स को निशाना बनाया जाता है। पीड़ितों के मुताबिक इन सीक्रेट पार्टियों में उनके साथ जो होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ आने वाली लड़कियों को जंजीरों से बांधकर जानवरों की तरह रखा जाता है, गालियां दी जाती हैं और मानसिक तौर पर अपमानित किया जाता है। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। ऐसे में कई बार तो ये पार्टीज मौत की वजह भी बन जाती हैं। इस घिनौने ट्रेंड की चर्चा सबसे पहले 2022 में सोशल मीडिया पर शुरू हुई। टिकटॉक और रेडिट जैसी जगहों पर कुछ वीडियोस और कहानियां वायरल हुई। इनमें महिलाओं ने बताया कि कैसे उन्हें मोटी रकम ऑफर की गई ताकि वो दुबई में इन पार्टियों में शामिल हो। फ्लाइट अटेंडेंट रही लैम्स नाम की एक टिकटॉक यूजर ने बताया कि उनकी एक सहकर्मी ने उन्हें एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर के बारे में बताया था जो बार बार फाइबर रिच फूड मांग रहा था। बाद में पता चला कि ये पैसेंजर ऐसी पार्टियों में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। एक और टिकटॉक यूजर जेनिफर ने एक 26 साल की महिला का कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया। इसमें सुल्तान अली नाम के शख्स ने पार्टी में आने के लिए उन्हें $25,000 एडवांस और $25,000 बाद में देने का वादा किया था। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे कृत्य थे जिन्हें पहली बार सुनकर कोई भी सकपका जाए। दुबई की पोटा पार्टी तब भी सुर्खियों में आई जब यूक्रेन की एक मॉडल मार्च महीने में दुबई से लापता हो गई और सड़क किनारे बुरी तरह जख्मी हालत में मिली। ये 20 साल की मॉडल थाईलैंड जाने वाली थी। इससे 2 लोगों ने खुद को मॉडलिंग एजेंट बताकर संपर्क किया। फिर पीड़ित मॉडल ने अपनी मां को बताया कि वो रात भर उन्हीं लोगों के साथ रहेगी। इसके बाद उसकी थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट छूट गई। वो दुबई की एक सड़क से 19 मार्च 2025 को बेसुध हालत में मिली। दुबई पुलिस का कहना था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गई थी, लेकिन उसकी मां और वकील कहते रहे नहीं, दुबई की बदनाम पोटा पार्टी में शामिल होने के बाद ही मारिया का यह हाल हुआ। फिर दावा किया गया कि मॉडल की मौत हो चुकी है, लेकिन वो कोमा में थी। अब वो मॉडल सामने आई है और उसने रात की सच्चाई बताई कि वाकई में उसके साथ दुबई में क्या हुआ था। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी मॉडल ने माना कि दुबई के एक 5 स्टार होटल में आयोजित पोटा पार्टी में उसे यातनाएं दी गई। इन्विटेशन मिलने के बाद जब वो 2 लोगों के साथ पार्टी करने गई तो इनवाइट करने वालों ने उसे किडनैप कर लिया। उसके सिर की चमड़ी उधेड़ने की कोशिश की गई। उसके माथे से लेकर खोपड़ी के ऊपर तक चाकू से वार कर एक बड़ा निशान बना दिया गया था। इसके अलावा उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, चेहरे पर भी चोट पहुंचाई गई, इसलिए वो अब तक कोमा में थी। दुबई पुलिस ने उस थ्योरी की भी जांच की जिसमें कहा गया था कि पीड़िता ने पार्टी छोड़कर 8 मंजिल की बालकनी से पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन जांच में सहयोग दे रहे न्यूरोसर्जन ने दावा किया कि पीड़िता के शरीर में चोट गिरने की नहीं है,
बल्कि पिटाई और कार से फेंके जाने की है। पीड़िता कैसे पार्टी छोड़कर बाहर कोमा में चली गई, इसकी वजह जानने की कोशिशें जारी हैं। हादसे के बाद से पीड़िता नॉर्वे में रह रही है और उसकी मां उसकी देखभाल कर रही है। पीड़िता अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, बैसाखियों के सहारे चलना सीख रही है। लेकिन उसने ये स्वीकार किया है कि उसे दुबई की पोटा पार्टी में बुलाया गया, वहां उसे यातनाएं दी गई। वो अब भी डरी हुई है क्योंकि उसे अनजान नंबरों से लगातार धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं जिनमें लिखा है, हम तुम्हें खोज लेंगे। नॉर्वे में भी जांच में ये तो साबित हो गया है कि दुबई में पोटा पार्टी की घिनौनी हकीकत क्या है। ये भी साबित हो गया है कि चंद अमीर लोग किस तरह से लड़कियों को तरह तरह के लालच देकर जाल में फंसाते हैं और इस पार्टी में उन पर अत्याचार कर अपने विकृत हवस को पूरा करते हैं। जांच में यह भी साबित हो चुका है कि ऐसी पार्टियां कैसे जानलेवा और खतरनाक अंजाम तक पहुंच जाती हैं। सच यही है कि चाहे वो शेख हो या कोई और रईसजादे, मौज अमीर लेते हैं और मरती मॉडल्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।